आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 में विषय गणित के अंदर पार्ट 2 बहुपद पढ़ने वाले हैं। गत वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक हमने किए। आज हम प्रश्न क्रमांक नंबर 5 करने वाले हैं और 1 से 4 के अंदर हमने बहुपद की परिभाषा और में बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और बहुपद के अन्य अन्य प्रयोग हमने किए। अब चलते हैं बहुपद के जो प्रकार के अंदर इसमें किस प्रकार से पहचान की जाती है उसकी जानकारी हमने यहाँ पर लेने वाले हैं। तो चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 5 के अंदर। इसमें कहा हुआ है निम्नलिखित बहुपदों में रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय बहुपद कौन कौन से उसकी को पहचान करनी है। तो पहला प्रश्न है x² + x। अब जो बहुपद में सबसे बड़ी घात होती है वही इस बहुपद की पहचान होती है। तो यहाँ पर देखते हैं इस बहुपद में तो x की बड़ी घात होती है 2, तो चर की बड़ी घात 2 है तो द्विघातीय बहुपद है। इसी प्रकार x - x घात 3, यहाँ पर x घात 3 सबसे बड़ी है और तो चर की बड़ी घात 3 है तो द्विघातीय बहुपद है। y + y² + 4, यहाँ पर y की बड़ी घात 2 है तो द्विघातीय बहुपद है। a + x, यहाँ पर x घात कुछ नहीं तो क्या मानेंगे a, तो यहाँ पर चर की घात बड़ी 1 है तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है या एक घातीय बहुपद कहलाता है। 3t में t की घात कितनी होगी यहाँ पर बड़ी a, तो यह रैखिक बहुपद है। यहाँ पर r घात 2 है तो द्विघातीय बहुपद है। यहाँ पर x घात 3 है तो यह चर की बड़ी घात 3 है अर्थात यह त्रिघातीय बहुपद है। अर्थात बहुपद के लिए उसकी बड़ी घात है वो उसकी पहचान होती है। अब प्रश्नावली 2.2 के लिए अपने को कुछ परिभाषाओं की जानकारी होना जरूरी है। उससे संबंध में यहाँ पर एक परिभाषा है, वह है शून्यांक। शून्यांक किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है। तो शून्यांक के लिए अपने को क्या करना है, वो इस प्रकार से बहुपद का शून्यांक वह मान है, मतलब बहुपद जो अपने पढ़े हुए सारे बहुपद है इसमें जो शून्यांक क्या है वो अपन देखते हैं। बहुपद का शून्यांक वह मान है जो बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर बहुपद को शून्य कर दे, उसे उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं। बहुपद में चर की बड़ी घात के बराबर शून्यांक हो सकते हैं। अर्थात इस बहुपद में हम देखते हैं x² x है, यहाँ पर x है, y है, अर्थात x के स्थान पर ऐसी कोई संख्या रख दो जो पूरे को 0 बना दे। पूरे को 0 देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3t, तो 3t के स्थान पर अगर 0 लिख दे तो 0 को 3 से गुणा करने पर क्या हो गया 0, अर्थात ये पूरी संख्या क्या बन गई 0। अर्थात चर के स्थान पर वह मान रखना जो उस पूरे बहुपद को 0 बना दे वह उसका शून्यांक कहलाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि चर का मान 0 ही होता है, कई बार प्लस का हो सकता है, अंकों में हो सकता है, भिन्नों में हो सकता है, कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन वह मान वही होगा जो बहुपद में रखने पर चर के स्थान पर उसको 0 बना दे। अब कितने हो सकते हैं, तो जितनी चर की बड़ी घात है उसमें अधिकतम शून्यांक हो सकते हैं। यहाँ पर 2 बड़ी घात है तो इस बहुपद के अधिकतम 2 शून्यांक हो सकते हैं, एक भी हो और नहीं भी हो, लेकिन अधिकतम 2 शून्यांक हो सकते हैं। यहाँ घात 3 है, इसका मतलब इसके 3 शून्यांक हो सकते हैं। यहाँ घात 2 है, इसका मतलब 2 शून्यांक हो सकते हैं। यहाँ घात 1 है, इसका मतलब 1 शून्यांक है। अर्थात बहुपद में चर की जो बड़ी घात है उसके अनुरूप उसके शून्यांक हो सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न में। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित पर बहुपद 5s - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। अर्थात इस बहुपद में जहां पर भी x है वहां पर आपको 0,
-1 2 रख कर उसका मान ज्ञात अपने को करना है। तो चलते हैं इस बहुपद में x के स्थान पर मान रखकर। तो सबसे पहले x का स्थान आप रखते हैं 0, x के स्थान पर क्या रखते हैं 0। तो p ये बहुपद का चिन्ह है p है 0 5 0 -4 0 का स्क्वायर प्लस 3 5 का 0 से गुणा करने पर परिणाम आया 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 और 0 को 4 से गुणा किया तो आया परिणाम 0 प्लस 3 बराबर 3। अर्थात बहुपद में 0 रखने पर 3 परिणाम आते हैं, 3 अंक आते हैं। अब रखते हैं माइनस का 1। तो सबसे पहले x बराबर माइनस का 1। तो p अब यहाँ पर रखते हैं माइनस का 1, यहाँ पर 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। जहाँ पर भी x था उसके स्थान पर अपने -1 रख दिया है। अब -1 का प्लस से गुणा हुआ तो -5। अब 1 का वर्ग करते हैं तो 1 गुणा 1 तो माइनस का 1 गुणा 1 प्लस का हो गया तो प्लस का 1 प्लस के 3। अर्थात गुणा करने के बाद में -5 -4 प्लस के 3। तो यहाँ पर घटा के देखते हैं 4 में से 3 गया तो माइनस का 1 और माइनस के 5 कुल मिलाकर माइनस के 6। यहाँ पर परिणाम प्राप्त हुआ माइनस का 6। अब अपन रखते हैं 2, x बराबर 2 रखते हैं तो p 2 रखने पर जहाँ भी x है वहाँ 2 रखेंगे 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस के 3। तो 2 का गुणा 5 से तो 10 2 का स्क्वायर 4 4 का 4 से गुणा तो 16 और प्लस के 3। अर्थात ये हो गया 13 13 16 में गए तो 3 बड़े माइनस गए तो माइनस के 3। यह इसके तीनों मान अपने को प्राप्त हुए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 2 में। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 2 तो इस प्रकार से है। बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पर 4 बहुपद है उसके अंदर आपको 0 1 2 3 मान प्रत्येक बहुपद के अंदर रखकर उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो चलते हैं तो हल में। तो पहला बहुपद है py बराबर y² प्लस 1। अब इसके अंदर अपने को 3 मान से उसके मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपन रखते हैं y के स्थान पर 0 इसके अंदर। तो p 0 बराबर 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। जहाँ पर भी चर थे वहाँ हमने 0 रख दिए। तो ये सारा 0 है, उत्तर 1 प्राप्त हुआ क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0, अंत में 1 अंक है। अगला रखते हैं py के स्थान पर 1। तो P1 बराबर जहाँ पर भी y है वहाँ पर 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और ये -1 प्लस 1 अर्थात ये 0 हो गया और परिणाम में 1 आया। तो प्लस और माइनस दोनों 0 हो गए और 1 गुणा 1 1 होता है। अगला रखेंगे y के स्थान पर 2। तो P2 बराबर यहाँ पर 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 2 का स्क्वायर हो गया 4 -2 प्लस 1। तो 4 1 5 5 में से 2 गए तो यहाँ पर परिणाम में 3 प्राप्त हो गए। इसी प्रकार दूसरा बहुपद देते हैं। ये पहला हो गया अपना, अभी दूसरा। तो दूसरा बहुपद दिया हुआ है t के पदों में 2 + t + 2t - t का 3। अब यहाँ पर t के स्थान पर एक बार 0 1 और 2 रखना। पहला 1 तो t1 बराबर 2 + 1 + 2 और 1 - 1 का 3।
तो यहाँ पर क्या हो गया, देखते हैं 2 का तो 2, 1 का 1, 2 का 1 से गुणा करने पर 2 और 1 गुणा 1 गुणा 1 तो माइनस का 1। अब यहाँ पर 2 जोड़ दे 3 और 3 तो 5, 5 में से 1 गया तो यहाँ पर 4 प्राप्त हुए। इसी प्रकार अपन रखते हैं 0। अच्छा पहले 0 रखना था, कोई बात नहीं, 5 रख देते हैं। 2 + 0 + 2, 0 और 0 की घात 3। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 है। अंत में अंक बच गए 2। 0 धन भी 0, 2 से गुणा करने में 0, ये 0, अर्थात ये तीनों 0 है और अंक हुआ 2। अब रख देते हैं 2, P 2 = 2 + 2, 2 और 2 -2 की घात 3। तो ये 2 और 2 4 हो गए और ये 2 का गुणा करना है तो ये भी 4 हो गए, -2 × 2 × कितना हो गए 8, अर्थात ये भी 8, ये भी 8, परिणाम में 0 प्राप्त हुआ। परिणाम में कितना प्राप्त हुआ, 0। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 3। तो थर्ड ये रहा, P x = x का 3। सबसे पहले x के स्थान पर अपने को 0, तो P 0 = 0 की घात 3 का 0। फिर अपन रखते हैं 1, तो 1 की घात 3 = 1। फिर रखते हैं यहाँ पर 2, P 2 = 2 की घात 3 अर्थात 8। ये तीनों उत्तर अपने को यहाँ पर प्राप्त हो गए। अब अपन चलते हैं चौथे और अंतिम प्रश्न में, जो कि अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तीसरा पूरा हो गया। अब चौथा प्रश्न, P x = x - 1 x + 1। तो सबसे पहले x के स्थान पर 0, तो P 0 = 0 - 1, 0 + 1। 0 में से 1 गया तो माइनस का 1, 0 में से 1 गया प्लस का 1, इन दोनों का गुणा करने पर माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस। फिर अपन रखते हैं यहाँ पर 1, तो P 1 = 1 - 0, 0 + 1। 1 में से 1 गया तो 0 हुआ और इसका बचा 1 और इसका गुणा करने पर 0 प्राप्त हुआ, क्योंकि 0 का किसी संख्या से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। फिर देखते हैं x = 2, 2 रखने पर 2 - 1, 2 + 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 और ये जुड़ गए 3, अर्थात 3 प्राप्त हुए। इस प्रकार से अपने को जो है दूसरा प्रश्न करना था। अपन चलते हैं अब लास्ट तीसरे प्रश्न में। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। अर्थात जो प्रश्न है उसके आगे x के कुछ मान दिए हुए हैं जो इस बहुपद के शून्यांक है या नहीं। अर्थात x का मान बहुपद में रखने पर अगर मान 0 हो जाता है तो अपन कहेंगे शून्यांक है, 0 नहीं होता है अपन कहेंगे शून्यांक नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है Px = 3x + 1। ये प्रश्न है Px = 3x + 1 और मान दिया हुआ है -1/3। अब x के स्थान पर -1/3 रखने पर अगर 0 हो जाता है तो अपन कहेंगे शून्यांक है, नहीं तो शून्यांक नहीं है। तो यहाँ पर x के स्थान -3 रखने पर ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया एक बार, तो क्या बच गया माइनस का 1 और आगे प्लस का 1, अर्थात 1 में से 1 गया तो 0। तो बहुपद में -1/3 रखने पर बहुपद क्या बन गया 0, अतः शून्यांक है। तो शून्यांक -1/3 है। ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है Px = 5x - 5 और x के स्थान पर अपने को लिखना है 4/5। जहां पर भी x है वहां हमने रख दिया 4/5। 5 से 5 कट गया, यहाँ पर क्या बच गया 4 और -5, तो
4 माइनस पाई, अर्थात घटाने में 0 नहीं हुआ तो शून्यांक नहीं है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न दिया हुआ है x² माइनस 1, x² माइनस 1। यहाँ पर आपको 1 भी रखना है और माइनस 1 रखना है, तो मान रखना है। तो x बराबर 1 रखने पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 गुणा 1 हो गया, माइनस 1 घटाने से कितना हो गया 0, तो शून्यांक है। माइनस 1 रखने पर, क्योंकि यह माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक होता है, तो 1 माइनस 1 0, अर्थात 1 और 1 माइनस 1 दोनों ही बहुपद के शून्यांक है। आगे चलते हैं चौथा प्रश्न में, जो कि है px बराबर x प्लस 1 x माइनस 2। तो x प्लस 1 x माइनस 2, एक बार 1 रख दिया तो 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 कितना हो गया 2, और इधर घटाना कितना हो गया माइनस का 1, गुणा करने पर माइनस 2, अर्थात 0 नहीं हुआ। 2 रखने पर क्या हुआ 2 प्लस 1 2 माइनस 1, तो ये तो 3 हो गया, 2 में से घटाना पर 0, और 0 को 3 से गुणा करने पर क्या हो गया 0, अर्थात 2 शून्यांक है लेकिन 1 शून्यांक नहीं है। अगला चलता है px बराबर x², तो इसमें 0 रखेंगे, x 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, अर्थात 0 है। लेकिन इसके तो 3 प्रश्न है, 6वां 7वां 8वां, जो कि आपको गृह कार्य के अंदर करना है। धन्यवाद। आदर्श शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।